भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को भेजा और पांचों पांडवों के लिए एक नगर का निर्माण हुआ जिसे इंद्रप्रस्थ नगर कहते हैं, जो अमरावती स्वर्ग की राजधानी उससे भी दिव्य भगवान ने बनाया। जबकि कौरवों ने ऐसी जगह भेजा इस खांडोप्रस्थ में जहां जनशून्य खंडहर पड़े हुए थे, वहां का राजा बनाया। समझो, यदि आपके साथ प्रभु हैं तो आप जहां जाओगे मंगल ही मंगल होगा, और प्रभु नहीं है तो चाहे जितना सुख वैभव इकट्ठा कर लो, अमंगल ही, अशांति ही, दुख ही रहेगी, देख लेना। इसलिए भगवान का आश्रय किसी भी परिस्थिति में कभी मत छोड़ो, परिस्थिति बदल जाएगी। देखो ना, यहां ईंट गारा से नगर नहीं बना, विश्वकर्मा जी ने दृष्टि से सब निर्माण कर दिया, और ऐसा निर्माण किया कि देवराज इंद्र की अमरावती भी वैसी सुंदर नहीं थी जैसी इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ का बड़ा विशाल वर्णन है इस ग्रंथ में, क्या क्या कैसे कैसे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विदा मांगी और चलते हुए कहा कि विशेष हमारा उपदेश तुम्हारे लिए यही है कि कभी आए हुए अतिथि और संत महात्मा का अनादर ना होने पावे, ये गृहस्थ का परम धर्म है। और देवर्षि नारद जी आएंगे, कुछ आपको उपदेश करेंगे, उसको अपने जीवन में धारण करना, ऐसा भगवान कहकर द्वारिकापुरी के लिए गए। मना पांडव बड़े आनंद से इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। भगवान की आज्ञा के अनुसार देव ऋषि नारद अकस्मात वहां पधारे। दूसरों के लिए जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे भगवत तेज से युक्त बृहस्पति के समान परम ज्ञानी महान भागवत श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर के महल में आकाश मार्ग से उतरे। उन्हें आया देखकर सभासहित महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए, प्रणाम किया, सुंदर आसन विराजमान होने के लिए दिया। जब देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए तब विधि पूर्वक उनके चरण धोए, अर्घ्य निवेदन किया और अपने सहित संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज, ये भेंट है, हम सब और जितना वैभव ये सब आपके चरणों में। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आशीष वचनों द्वारा तुम्हारे भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, यह है फल समर्पण का, ऐसा बोले। और कहा तुम सब शांति से बैठ जाओ, जैसा मुझे भगवत आदेश है वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। द्रौपदी जी को भी बुला लो। द्रौपदी जी भी आई। नारद जी ने कहा देखो, एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनना। धर्म का आचरण ही जीवन का परम लाभ है, अधर्म आचरण नहीं। पापाचरण करके यदि संपत्ति प्राप्त करोगे तो तुम्हारे परिवार को भी दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उस अधर्माचरण की कमाई का भोक्ता जो परिवार है, जिनके लिए तुमने अधर्माचरण पापाचरण किया है, उनको भी जलना ही होगा। नाना प्रकार की कामनाएं, अशांति, विघ्न, विपत्तियां तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी। इसलिए मान लो, भले आप नमक रोटी खा के जियो पर धर्माचरण करो, अधर्म से नहीं। अधर्म से कमाया हुआ धन संपत्ति दुख, विपत्ति, क्लेश, अशांति यही देगी। देखो, तुम बड़े यशस्वी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी जी पांचों को प्राप्त है। अगर हमारी नीति के अनुसार नहीं चलोगे तो कभी विरोध भावना भी प्रकट हो सकती है। इसलिए मैं भगवत प्रेरित होकर के तुम्हें जो कहूं उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना है। भाई भाई में कितना भी प्रेम हो, पर यह विषय ऐसा है कि इसमें द्रोह पैदा हो जाता है। नारद जी ने शुंद और उपशुंद की भ्रातृ प्रेम की कथा और द्रोह की कथा, दोनों बातें बताई। पीछे सत्संग में बता चुके हैं, उदाहरण में
सुंद और उपशुंद नाम के दो भयानक दैत्य थे। इन्होंने विचार किया अगर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी तो पहले तपस्या करनी होगी। वो जितेंद्रीय रह करके दोनों भाइयों ने भारी तपस्या की, मंत्र जाप करते हुए कष्टमय जीवन। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं अमर हो जाऊं। बोले असंभव, ये नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो उनका मन में विचार किया कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, हमारा संकल्प भी एक बनता है, हमारी चेष्टा भी एक होती। तो उनका यदि मृत्यु हो तो हम दोनों से ही परस्पर हो, और तुम्हारे किसी अस्त्र शस्त्र मंत्र से, बोले ये दे देंगे। तथास्तु। अब वरदान प्राप्त करके इनका दुष्ट स्वभाव, ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, गांव के गांव लोगों को नाश करना स्वभाव होता है, आसुरी स्वभाव होता है, दूसरों को दुख देना। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ना किसी ऋषि के शाप से नष्ट हो रहे हैं, ना किसी अस्त्र से मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आपके बल से बलवान होकर पूरे त्रिभुवन का नाश कर रहे हैं, अब आप ही रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आपका ही वरदान है। ये ना अस्त्र शस्त्र या किसी मंत्र बल से किसी भी तरह परास्त नहीं हो सकते, तो हम देवताओं का बल भी इनके आगे व्यर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया और ध्यानस्थ होकर एक अप्सरा की रचना की, जिसका नाम तिलोत्तमा अप्सरा थी। मतलब एक तिल देख लो तो मोहित हो जाओ, इतना सुंदर शरीर। तिलोत्तमा ने प्रकट होकर प्रणाम किया, क्या सेवा करें? जाओ शुंद उपशुंद में बैर प्रकट कर दो। अभी गई अभी आई। ये दोनों मदिरापान किए हुए बैठे हुए थे। अचानक एक गेंद पास आई, तो गेंद फेंकने वाले पर दृष्टि की तो तिलोत्तमा जी देखते ही होश उड़ गए। देव अप्सरा भी ऐसी आज तक नहीं देखी थी। तिलोत्तमा जी ब्रह्मलोक में रचना हुई, भगवान ब्रह्मा ने रचना ही इसीलिए की थी। दोनों दौड़े और दोनों एक साथ हाथ पकड़े, एक दाहिना एक बाएं। बड़े ने कहा छोड़, तेरी मां के समान पवित्र है, तेरी भाभी, मैंने पहले वरण किया। तिलोत्तमा जी ने छोटे की तरफ देखकर छोटे ने कहा गलत बात, आज तक हमने आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, ये आपकी अनुज वधू है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तुम्हारी बड़ी, वो नहीं तुम्हारी, आपस में शुरू हुआ। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दे। अच्छा तुम सुंदरी बताओ किसका वरण करना चाहती हो? उनका वरण तो एक का ही करूंगी, पर आपस में आप निर्णय कर लो कि कौन हमारे योग्य है। बड़े ने कहा मैं सर्वगुण संपन्न तुम्हारे योग्य हूं। छोटे ने कहा हमारे बल से ही तुम विजयी हो रहे हो। तिलोत्तमा ने कहा देख लो, आप लोग देख लो। छोटे ने कहा देखो अगर आप अपने को बलवान मानते हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए। बड़े ने कहा अभी तुम्हें ढेर कर देते हैं। ढेर हो गए, दोनों के प्रहार से ढेर हो गए, देर नहीं लगी। तिलोत्तमा अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी से कहा काम हो गया, दोनों खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं। तो महाराज ये मैंने तुम्हें दृष्टांत इसलिए सुनाया कि तुम तो 5 हो और सर्वांग सुंदरी द्रौपदी हैं, कहीं कुछ फूट ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर 5 पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जो नियम बनाएंगे मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो नियम यह है कि द्रौपदी 1 वर्ष रहेंगी पास। 1 वर्ष महाराज युधिष्ठिर के पास, दूसरे वर्ष भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जिस समय द्रौपदी जिसके पास हैं और वो एकांत में है तो 4 में से कोई नहीं जाएगा वहां। अगर वो चला जाता है तो 12 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य रह के वनवास भोगना पड़ेगा। ये नियम है। पांडवों ने हाथ जोड़कर ये नियम स्वीकार कर लिया। महामुनि नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा साथ में भगवत चिंतन करते रहना और ऐसे नियम का पालन करना, तुम्हारी उन्नति होगी। अंतर्धान हो गए नारद जी। नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने नियम बना लिया और कभी किसी का एक दूसरे से विरोध न हो, ऐसे मुख्यता भाव का ध्यान रखा। कुछ समय ही व्यतीत हुआ था
परीक्षा भी होती है, नियम की परीक्षा होती है, व्यवधान उपस्थित होता है। एक ब्राह्मण चिल्लाते हुए आया और महल के समीप कह रहा था कि रक्षा करो अर्जुन, रक्षा करो, हमारी कुछ गौएं थी, कुछ निर्दयी लोगों ने हमारी गौएं छीन ली और वो ले जा रहे हैं। अगर उनको ले गए तो फिर हमारे जीवन पोषण का कुछ नहीं बचेगा, तो जब नहीं बचेगा तो हम प्राण त्याग देंगे, आप हमारे गौओं की रक्षा करो। अर्जुन जी ने विचार किया कि उस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में द्रौपदी जी थी कि ब्राह्मण का जबरदस्ती गोधन चुरा लेने वाले चोरों से तो युद्ध ही करना पड़ेगा, और अस्त्र तो महाराज के, प्रधान महाराज का महल और वही पांचों भाइयों के अस्त्र। ब्राह्मण की तरफ देखा, वो रो रहा था। अर्जुन ने विचार किया अगर अस्त्र नहीं लेता तो कैसे बात बनेगी, अगर अस्त्र लेने जाता हूं तो इस समय महाराज युधिष्ठिर विराजमान है द्रौपदी जी के साथ, अगर वहां गया तो 12 वर्ष का वनवास निश्चित, इधर अगर नहीं गया तो ब्राह्मण शरणागत होकर पुकार रहा है, ये तो भारी अपराध बन जाएगा और इसमें तो महाराज की कीर्ति भी क्षय होगी, तो 12 वर्ष का वनवास मुझे तो भोगना पड़ेगा, ब्राह्मण की रक्षा होगी, महाराज की कीर्ति होगी, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए महल के अंदर। मैं अधर्म मार्ग में कभी अनुसरण नहीं करता, अर्जुन ने विचार किया, भले मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए पर मैं अधर्म नहीं कर सकता, और गौ ब्राह्मण साधु की रक्षा करना यह हमारा मुख्य धर्म है, प्रधान धर्म है। ऐसा निश्चय करके महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया और जहां विराजमान थे वहां अनुमति ली। महाराज, मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं और अपना अस्त्र लेने के लिए आया हूं। आदेश प्रसन्नता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर ने दे दिया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, विप्रवर शीघ्र आइए, ये ब्राह्मणों को, संतों को दुख देने वाले मेरे भय से नहीं बच सकते, उनको भय होता है, वो ज्यादा भाग नहीं पाए होंगे, मैं अभी आपका गोधन वापस करता हूं। महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर के जिस दिशा में गौओं को ले गए थे उधर गए और उन चोरों का वध किया और गोधन वापस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीष देते हुए अपना गोधन लेकर वापस हुआ। पांडुपुत्र सव्यसाची धनंजय जब लौट के आए तो माता को और गुरुजनों को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर के पास सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं। महाराज आए तो उनका, प्रभु, जो नियम था उसको मैंने भंग किया, इसलिए देवर्षि नारद जी के द्वारा निश्चित की हुई नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष वनवास स्वीकार करता हूं, मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। हम लोगों की शर्त थी, इसलिए। अर्जुन के मुख से बात सुनकर के धर्मराज लड़खड़ा गए एकदम। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई अपराध तुम्हारे लिए नहीं बना, देखो मैं बड़ा हूं और मेरे पास तुम्हारा जाना कोई दोषयुक्त नहीं, अगर तुम्हारे पास मैं जाता तो दोषयुक्त होता। धनंजय, तुम ऐसे वचन मत बोलो, ये वचन ही मुझको दुख दे रहे हैं कि 12 वर्ष तुम हमसे अलग रहोगे। बड़ा भाई यदि घर में विराजमान है तो छोटे भाई के जाने का निषेध नहीं है, परंतु छोटा भाई यदि अपनी पत्नी के साथ विराजमान है तो बड़े भाई का जाना धर्म का लोप हो सकता है। अर्जुन बोले, प्रभु, देवर्षि नारद जी के नियम में बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप जानते हैं कि आप इस समय भ्रातृ प्रेम के कारण ऐसा बोल रहे हैं, वस्तुतः नियम यही था और हम कभी सत्य से विचलित नहीं होते और आप सत्यवान हैं, आपको विचलित होने देंगे नहीं। इसलिए मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं 12 वर्ष अब महल में नहीं रह सकता, जंगल में निवास करूंगा। महाराज युधिष्ठिर को अनमने होकर ही सही पर आदेश देना पड़ा। 12 वर्ष ब्राह्मणों से वनवास की प्रक्रिया, क्या कैसे रहना चाहिए, और उसकी दीक्षा लेकर वहां से अर्जुन जी चल पड़े। कैसे धर्म का पालन करने वाले,
महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे तो कुछ वेदज्ञ ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे, आपके साथ चलेंगे। तो जैसे देवता लोग देवराज इंद्र के साथ चलते हैं, ऐसे सब्यसाची अर्जुन के साथ बहुत से ब्रह्म ऋषि उनको मधुर मधुर कथाएं सुनाते हुए वनवास का समय ठीक से कटे, ऐसे ले चले। अर्जुन वनवास के समय रमणीय वन, सरोवर, नदी, सागर, पुण्य तीर्थों को देखते हुए धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचे। वहां कुछ समय के लिए निवास किया। गंगा द्वार में ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, गंगा स्नान करके अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। अब अर्जुन जी गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाई हरिद्वार में गंगा द्वार पर। जे ही डुबकी लगाई तो उनको कोई पकड़कर गायब कर दिया अर्जुन को। जब आंख खुली तो देखा महल में, और दिव्य महल। कौन है जो मुझे अपहरण करके लाया है? अर्जुन ने। तो नागराज कौरव के परम सुंदर भवन में अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के, कौन है? और उस समय अग्नि प्रज्वलित थी। तो उन्होंने कहा पहले जो हमारी दिनचर्या है, संतों ने बताई कि वनवासी को कैसे वानप्रस्थ को रहना चाहिए। तो उन्होंने उसमें अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया, अग्निदेव को प्रणाम किया। फिर देखा कि एक बहुत ही सर्वांग सुंदरी नवयुवती छिपी हुई थी। जब अग्निहोत्र कर चुके तब सामने आई। तो अर्जुन ने कहा तुमने अपहरण किया मेरा? उसने मुस्कुरा के कहा हाँ। बोले ऐसा साहस तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? तुम जानती हो मैं कौन हूं, क्यों अपहरण किया? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हें कैसे सामर्थ्य मिली? उनका नाम उलूपी, नाग कन्या उलूपी। उन्होंने कहा कि मैं महाविषधर ऐरावत नाग के कुल में उत्पन्न हुई हूं। जो कौरव्य नाग मेरे पिता हैं उनकी मैं पुत्री हूं। मैं इच्छाधारी नागिन हूं। मेरा नाम उलूपी है और मेरे में अपार सामर्थ्य है, इसलिए मैंने आपका अपहरण किया। तो आप क्या चाहती हैं? मेरा अपहरण किस कार्य के लिए किया? तो उनका मैंने तुम्हें देख करके पति रूप में वर्ण किया, इसलिए अपहरण किया। तुम बहुत हमारे चित्त में भाग गए हो। आज तक हमने कभी पति का वर्ण नहीं किया। मैं कुमारी हूं और तुम्हें पति रूप से वर्ण करती हूं, और आपको हृदय दे दिया। आज तक किसी से आसक्त नहीं हूं, आगे किसी से आसक्त नहीं होंगी। ये मेरा व्रत है, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा मैं 12 वर्ष के लिए वनवास का व्रत लिए हूं। महाराज युधिष्ठिर और ब्राह्मणों के सामने हमने संकल्प लिया है। उलूपी ने कहा मुझे पता है, आप कोई अखंड बाल ब्रह्मचारी तो है नहीं ना। द्रौपदी जी के लिए 12 वर्ष आप ब्रह्मचर्य और वनवास ले रहे ना, मेरे लिए तो नहीं ना। मुझे पता है आपका ब्रह्मचर्य कोई निर्दिष्ट नहीं कि अखंड ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं। आपने केवल द्रौपदी के लिए वो शर्त थी। मैं ये सब जान करके आपका अपहरण किया हूं, इसलिए आप वनवास कीजिए, पर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यह द्रौपदी के लिए नियम बनाया गया था। ये कोई आपका संकल्प ऋषियों के द्वारा आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं है। और मैं बहुत दुखी आर्त होकर आपकी शरण में हूं कि आप जैसा मुझे पति त्रिभुवन में नहीं मिला, और मुझे अच्छा लगा और मैंने वर्ण किया। अब मेरी इस आशा को आप मत तोड़िएगा। और वो रोते हुए अर्जुन के चरणों में याचना किया। नागराज कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन कुछ समय तक मौन होकर शांत हो गए और धर्म का चिंतन करने लगे कि मेरे हृदय में प्रेरणा करो, क्या ये मेरे भाग्य विधान से ऐसा है? फिर अर्जुन को अंदर से प्रेरणा आई कि ये ऐसा ही विधान है। उलूपी को स्वीकार किया अर्जुन ने, और काफी समय तक उसके समीप रहे। अर्जुन फिर वहां जाने को तैयार हुए। उलूपी के गर्भ से महान बल पराक्रमी
इरावान नाम का पुत्र प्रकट हुआ। और उलूपी ने कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया, आप मेरे पति रूप हुए, तो मैं आपको ये शक्ति देती हूं कि चाहे जितना अगाध जल हो, कभी आप डूबेंगे नहीं, जल में कभी नहीं डूबेंगे। और कोई भी विषैला जंतु आपको काटेगा तो आपके ऊपर विष नहीं चढ़ेगा। महाराज, मैं आपके इस पुत्र के सहारे जीवन व्यतीत कर लूंगी और सदैव आपके ही रहूंगी। अर्जुन वहां से पश्चिमी समुद्र के तट पर होते हुए जितने तीर्थ देवालय, इन सब की यात्रा दर्शन करते हुए आगे बढ़े। प्रभास क्षेत्र में अर्जुन गए। प्रभास क्षेत्र में जब अर्जुन गए तो गुप्तचर, जब अर्जुन वनवास के लिए निकले थे तभी से द्वारिकाधीश ने लगा दिया था कि कभी कोई शत्रु अर्जुन पर आक्रमण करे तुरंत मुझे सूचना दी जाए। तो समझ लो, हमारे साथ गुप्तचर प्रभु के लगे हुए हैं, तुम अकेले नहीं हो। यदि भगवान के शरणागत भक्त हो तो अर्जुन को पता नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश के गुप्तचर वनवास में भी उनके साथ है, अर्थात भगवान के पार्षद हर समय है। पुत्र के लिए निकला